मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 एवं 26 नवंबर 2024 की रात को 1:02 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 26 और 27 नवंबर की सुबह 4:35 पर हो जाएगा। इस बार सभी भक्तजनों, वैष्णवजनों, माताओं बहनों को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए। इस दिन सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से व्रत का आरंभ होगा और अगले दिन यानी 27 नवंबर 2024 बुधवार की सुबह व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने का जो दिन है, समय है, वो 27 नवंबर 2024 की सुबह 7:09 से लेकर के 9:09 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का और एकादशी माता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। वैसे तो इस पंक्ति का उच्चारण करने के बाद आपका संकल्प हो जाएगा, लेकिन आपके घर में संकल्प करने की यदि व्यवस्था है तो आप अपने घर के पूजा स्थल पर देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके जल का पात्र रखे और एक थाली में जौ तिल, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखना चाहिए और पीले पुष्प रखे, अष्टगंध, चंदन, रोली, कुमकुम रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ दक्षिणा रखे
तथा हाथ की अंजलि को इस प्रकार रखें और हाथ में आपको सबसे पहले जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है। अक्षत के स्थान पर जौ, तिल और कुछ दक्षिणा रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 याम्यायने हेमंत ऋतौः मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां मा हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्री चंद्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। यहां पर अपने नाम और गोत्र का आपको उच्चारण करना है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी यहां पर उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम सर्व पाप निवृत्त्यर्थम अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं और सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत रखूंगा, 11 का व्रत रखूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो दया के सागर है, करुणा निधान है। इसलिए आप सदैव ही भक्तों के अपराध को, उनकी गलतियों को क्षमा प्रदान कर ही देते हैं। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें और तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी में जल अर्पण करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का भी आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए और वहां पर जल अर्पण करना चाहिए। कई लोगों के मन में एक धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जाता है। यह बिल्कुल गलत और अनर्थकारी जो है धारणा उन्होंने बनाई हुई है। इसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी शास्त्र में, पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं आया है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को आप प्रतिदिन जल अर्पण करें। तुलसी जी तोड़ने का कई तिथियों में मना किया गया है, कई वारों में मना किया गया है। हालांकि एकादशी के दिन भी कोई ऐसा निषेध नहीं है। यदि आपके मन में कोई ऐसी धारणा है तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है।
तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो सूखे और पुराने भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता को संभवतः फलाहार का भोजन करवाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार एकादशी में गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं, जैसे आलू, साबूदाना, सभी प्रकार के फल और कई प्रकार की जो सब्जियां हैं वो फलाहार की श्रेणी में मानी गई है। उनका आप उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन हल्दी खाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में आप उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। नाखून न काटे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। इस दिन किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि अल्प विश्राम करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। रात के समय जितना जागरण आपसे संभव हो सके, जितना बन सके उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। और यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। इसलिए इस दिन भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी बिछा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और उनके सीधे हाथ की तरफ चावल या गेहूं, चूंकि चावल का उपयोग एकादशी में प्राय नहीं करते हैं, इसलिए आप गेहूं रख करके उस पे तांबे का लोटा या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते, नारियल रख करके उस पे रक्षा सूत्र या मोली बांध करके कलश की स्थापना करें। मध्य भाग में गौरी गणेश का स्थापन करके उनका पूजन अर्चन करें। एकादशी माता का पूजन अर्चन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन इस दिन करना चाहिए। तथा पूजन अर्चन करने के बाद इस दिन भगवान को फलाहारी वस्तु का ही भोग अर्पण करना चाहिए। और एकादशी माता की आरती का गायन भी यदि संभव हो तो करें और भगवान की आरती उतारे। तथा एकादशी का पूजन अर्चन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनते हो तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दना। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम। ब्राह्मण देवता को जितना आप अधिक धन प्रदान करेंगे, दक्षिणा प्रदान करेंगे, उतना ही आपको पुण्य फल अधिक प्राप्त होगा। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 मंगलवार को है और दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 25 नवंबर 2024 सोमवार को करना है। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, समय रहेगा, वो 27 नवंबर 2024 की सुबह 7:09 से लेकर के 9:09 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु जी को साक्षी मान करके केले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करे और विधि विधान से जो मनुष्य इस दिन पूजा अर्चना करके कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन उत्पन्ना एकादशी है और एकादशी माता का जन्म हुआ है, इसलिए इस दिन मां एकादशी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई इस दिन देवी एकादशी की पूजा अर्चना करते हैं उनके कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं
और जो मनुष्य व्रत रखते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उनको 1000 गौदान करने का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकादशी का उद्यापन करते हैं तो हमारा जो पुण्य फल होता है उसमें वृद्धि होती है और हम अपने द्वारा किए गए व्रत को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। उद्यापन का मतलब होता है एकादशी व्रत को प्रभु को समर्पण कर देना। तो यदि आप चाहें तो अपने घर में उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आश्रम में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में एकादशी व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप संपर्क करके और एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क करें, तो आपके नाम गोत्र के माध्यम से आपके लिए हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोग क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? तो सोनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महामना, आज आपके श्री मुखारविंद से उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का वृत्तांत, उत्पत्ति एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझे सुनाइए।
यह मधुर वचन को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करे ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात बिल्कुल न करे और शुद्ध और पवित्र अवस्था में धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान का पूजन अर्चन करे। रात्रि को दीप दान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा याचना आपको करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षियों को एकादशियों को समान मान करके उनका व्रत धारण करना चाहिए। और जो मनुष्य ऊपर बताई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना, तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे मनुष्य को भोजन करवाने से प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी का व्रत सबसे अधिक पुण्य देने वाला बताया गया है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल निराहार फलाहार करके व्रत को रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई यह भी मुझे बताइए। भगवान कहने लगे कि हे राजन, सतयुग में मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की आप शरण में जाइए। वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते देख करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर के हम सभी आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता है, आप इस संसार के माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है और आप ही इस संसार के संहार करता है। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही है।
सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, विद्वान, आचार्य, आप सब कुछ हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में तथा चर अचर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया है, हमको स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन सब दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। हे पाहिमाम, हे दीनानाथ, आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में वह है? वह कहां पर रहता है? यह सब मुझे बताइए। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर के बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। और इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प के समान सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं थका। और अंत में थक करके भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में जाकर के सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख करके मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मृत्यु के घाट पर उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों का वर्णन जाना और कहा कि देवी, तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रागट्य एकादशी तिथि के दिन ही हुआ है। अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। और इस संसार में जो कोई भी आपके इस एकादशी का व्रत करेगा उसको सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी और उसके करोड़ों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तथा जितने भी प्रकार के संसार में व्रत होंगे उनमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत के नाम से विख्यात होगा। और उस दिन जो कोई भी भक्त व्रत रख करके, भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, उन्हें सभी प्रकार के पुण्य में प्रदान करूंगा और उनके जीवन में सुख शांति
वैभव की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी स्वामी शरण गहूं मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये।
आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमय दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नभो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्ध परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आभिक्षतस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। क्षमा प्रार्थना मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तजनों माताओं बहनों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आप हमें उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं अन्नदान गोदान वस्त्रदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करवाना चाहते हैं या फिर आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमें नगद धनराशि गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर के माध्यम से प्रदान करके एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।